बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के बेतहाशा वाक़यात होते हैं। इस हवाले से लेजिस्लेशन भी हुई, लेकिन ये वाक़यात थमने को नहीं आ रहे। आज हम एक तेज़ाब गर्दी का ही वाक़या कवर करने कराची के इलाके नॉर्थ कराची पहुँचे हैं। लेकिन इस वाक़े में जो एक अनोखी बात है वो ये कि इस दफ़ा किसी मर्द ने ख़ातून पर तेज़ाब नहीं फेंका, बल्कि कहा जा रहा है कि इसमें एक ख़ातून ने एक मर्द पे तेज़ाब फेंका और एक दफ़ा नहीं, बार बार एक जगह खड़ा करके उनके ऊपर फेंका। अब मामला ये है कि जो मर्द है वो कह रहा है, जो यानी जो जिसके ऊपर गिरा है, जो तेज़ाब से झुलस गए हैं, उनका कहना है कि उस खातून ने फेंका। जब खातून का ये कहना है कि मैं अपनी जान, ये मेरे पे फेंकने आते हैं, मैं अपनी जान बचा रही थी, तो ये मुझ पे ये इत्तफाक़न इन पे गिरा है। तो मामला सारे ये हैं और ये जो कहानी है ये उस्मान और शुबाना की है। और अब ये कहानी जब आप सुनेंगे, तो जब मैं इनकी कहानी कवर करने आया तो पहले मेरे जहन में था कि मैं एक एपिसोड इनके साथ कवर करूँगा, इनकी बात सुनूंगा, लेकिन इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि मुझे 2 एपिसोड्स करने पड़े। और जो पहली एपिसोड का पहला हिस्सा है वो आपको पहले दिखाते हैं। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस्मान के घर, जो कि इस वक्त उनकी कंडीशन ये है कि उनकी एक आँख जो है पूरी मेल्ट हो चुकी है, उनकी बहुत सारी सर्जरीज़ हो चुकी हैं, उनकी पूरी टांग, उनके जिस्म का जो बहुत सारा हिस्सा है वो इस वक्त उसके ऊपर आपके स्किन ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस्मान की तरफ लेकर चलते हैं और उसके बाद जो दूसरी फैमिली है उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको उस्मान के घर। ये यादगार तस्वीर और वीडियोस हैं उस्मान और शुबाना की। ये खुशियों भरे लम्हात देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामला इस नहज तक पहुंचेगा। ऑफिस जॉब, मोहब्बत, शादी, फ्रॉड, पुरस्रार बीमारी, हौलनाक इंतकाम कई पर्दों में लिपटी है ये दर्दनाक दास्तान। इस वक्त मेरे साथ उस्मान मौजूद हैं और उस्मान से जानते हैं कि अगस्त में जो सानहा इनके साथ हुआ उसके पीछे पूरी क्या कहानी है। ऐसा क्या सिलसिला चला कि मामलात इस नहज तक पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। उस्मान, क्या उम्र है आपकी? इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है। उस्मान, आप क्या करते थे? मैं आईटी का जॉब करता था। और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? मैंने ग्रेजुएट किया हुआ। तो आप किसी फर्म में मुलाजिम थे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक ऑफ़िस है, वहाँ मैं जॉब करता था, जो 11 साल तक मैंने वहाँ जॉब की। तो मुझे बताएं कि ये खातून आपको कैसे मिली? ये मैं जहाँ जॉब करता था, उनका नाम क्या है? उनका नाम शबाना कौसर है। शबाना कौसर, कैसे मिली शबाना आपको? मैं जहाँ पे जॉब करता था, मैं बेसिकली वहाँ पे आईटी इंचार्ज था, तो और इसके अलावा मैं एडमिन में भी होता था। ओके। तो वहाँ पे ये एज अ लैब असिस्टेंट, यानी कि लैब अटेंडेंट थी। लैब अटेंड मतलब लैब में वो बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह करवाना, वो सारी चीज़ें वो करती थी। तो ये 2014 या 15 के एंड में हमारे पास आई थी जॉब के लिए। हमारे पास जॉब करती थी शबाना। तो वो आपकी जो कंपनी थी वो आईटी फर्म थी? बेसिकली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था वो। ओके। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था जहाँ पर जॉब करते थे, और वहाँ पर लैब असिस्टेंट मीन की जो भी कंप्यूटर लैब थी उसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग देती थी फीमेल डिपार्टमेंट में। शबाना कंप्यूटर लैब में लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। बज़ाहिर एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी रही थी, लेकिन पसे पर्दा कुछ ऐसी पुरस्रार बातें भी थीं जो किसी को मालूम न थीं। शबाना से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? शबाना से हुआ ये था कि मैं ऑफिस पे बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, चूँकि मैं ज़ाहिर है मैं सभी को डील करता था, टीचर्स वगैरह ओवरऑल स्टाफ को, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके जो है उन्होंने सलाम वगैरह भेजा। मैंने रिस्पांस नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो बता नहीं रही थी। तो फिर जब मैंने नंबर चेक किया तो पता चला कि ये शबाना का नंबर है। मुबैना तौर पर पहली दफ़ा शबाना ने व्हाट्सएप पर अपने कुलीग उस्मान को मैसेज किया और आखिरी दफ़ा उस्मान के चेहरे पर खौलता हुआ तेजाब उंडेल दिया। तेजाब गर्दी की इस हौलनाक वारदात के पीछे इतने खौफनाक हकाइक छुपे हैं कि अकल दंग रह जाती है। टीम इंकशाफ ने पर्दे के पीछे छुपी तमाम सच्चाइयां मंजर आम पर लाने के लिए उस्मान और उसकी फैमिली का अलग अलग इंटरव्यू किया, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ था जो शायद उस्मान और उसकी फैमिली एक दूसरे के सामने बैठकर ना बता सकते। इसमें मेरे साथ उस्मान की फैमिली मौजूद है, उनकी वालिदा हैं, उनके वालिद हैं, उनके भाई हैं, और जो बहुत ही अफसोसनाक कहानी हमने सुनी है, इस पे फैमिली का स्टांस क्या है, ये लोग किस तरह से इस सब चीज़ से नबर्द आज़मा हुए, ये जो एक तरह की आफत ही थी जो इनके ऊपर गुजरी है। तो ये सारा सिलसिला क्या था, बात करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। ये जो उस्मान है किस नंबर पे? दूसरा नंबर पे।
तो उस्मान 19-20 साल की उम्र से जॉब कर रहे हैं, जी। तो क्या इनका रख रखाव था, कैसे थे, अच्छे बच्चे थे? ये अब मुझसे नहीं, पूरा मोहल्ले वाला से पूछे कि मेरे बच्चे कैसे हैं। जो वो लड़की भी वहाँ जॉब करती थी तो उसने फंसा लिया उसको, फंसा के 5 साल तक ये कमाता रहा, उसके घर वालों को खिलाता रहा। अब उन्होंने तो अपनी फ़िल्टर वाली कहानी सुनाई ना मुझे उस्मान ने, इसमें आप लोगों का आइडिया हुआ कि जो आपका बेटा है इस तरह किसी लड़की के चक्कर में पड़ चुका है जिसका नाम फंस गया, उसको फंसाया है। हाँ ठीक है, वो कैसे? वो लड़की तो हमसे बहुत कम मिली है, शादी के बाद भी मेरे घर नहीं आई, शादी होकर वो अलग रह रही थी। आपको पहली दफ़ा उसका नाम आपने कब सुना उस लड़की का कि ये कोई लड़की है मेरे बेटे की ज़िंदगी में? और आपने कहा कि 5 साल से आपका बेटा उधर पैसे देता रहा, तो अगर एक लड़का, आपका बेटा 19 साल की उम्र से कमा रहा है, 20 साल की उम्र से घर में पैसे देता है, फिर अचानक उसने देने बंद कर दिया, बेटे से पूछनी थी भाई कहाँ पैसे जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो उतना ही देता था। अच्छा, आपको देता था? हाँ। फिर वो जो इसके बाद जो पैसा था ना वो उसी को दे रहा था, उसी को घुमाया खिलाया पिलाया, उसी के मतलब उसके घर वालों ने उसको अपने उसमें कर लिया। जहां उस्मान की वालदा ने अपनी बेबसी का इजहार किया, वहीं बेटे के इस इकदाम और फिर उस पर टूटने वाली इस क़यामत पर बाप भी बेटे से नाराज दिखाई दिया। उस्मान से बिल्कुल नाराज़ है, अभी भी हम नाराज़ हैं। बोले क्यों नाराज़ है? ये चीज़ें हमने, वो एक कहावत है ना उर्दू में कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराना। हमारी तो इज्जत तो लूट गई, इज्जत तो गई, इज्जत की बात हमारी जो जान गया, माल गया, वो तालिक आपके सामने। आप पहले की फ़ोटो उसका देखे चेहरा और अब का देखे, उसका कान कहाँ क्या ख़राब हुए, सर कहाँ देखे, आँखें देखे, महरूम हो गए। अब कब कमा के हमें देगा? हम इस उम्र में 60-62 साल उम्र है हमारी अभी माशाल्लाह। अब ये कब हमें कमा के खिलाएगा? ये अल्लाह ही बेहतर जाने। उस्मान की फैमिली ने इस सारे भयानक वाक़े का इल्ज़ाम शबाना के ख़ानदान पर लगाया। ताहम जब हमने शबाना के ख़ानदान से रब्ता किया तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया। जिनका तस्करा हुआ बार बार इस कहानी में बड़े भाई थे शबाना कौसर के, और मैंने उनसे कहा कि ऑन कैमरा मौक़िफ़ दें, तो उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से उन्होंने माजरत की, लेकिन ऑफ़ कैमरा उन्होंने अपना मौक़िफ़ मुझे ज़रूर दिया। मेरे साथ ही मौजूद है लेकिन कैमरे पे नहीं आना चाहते, और इसीलिए मैं उनके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ कि उनके दिए हुए मौक़िफ़ में मैं कोई गलत बयानी करूँ तो वो मुझे उसी वक्त टोक दें, तसीह कर दें। इन्होंने कहा कि हर कहानी के ऑब्वियसली 2 रुख होते हैं, और इन्होंने कहा कि ये जो उस्मान थे ये अटैक करने आए थे, ये हामिद साहब का मौक़िफ़ है, और उन्होंने कहा कि इनके पास ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये कोर्ट में ही पेश करेंगे, और कोर्ट की पूरी टाइम लाइन है केस किस तरह से आगे चलेगा। और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा बड़ा एविडेंस भी है कि ये कार्ड मैं उस वक्त शो करूँगा जब ये कोर्ट में हेयरिंग जारी होगी। और उनका दूसरा कहना था कि अगर आप इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं तो जो उस्मान और उस्मान की फैमिली है उनका बार बार जो है मौक़िफ़ बदला है, और उन्होंने पहले कुछ और चीज़ें कही हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें कही हैं, और इन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामलात को वो कोर्ट में ही देखना चाहेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई बात ऑन कैमरा नहीं करेंगे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि मेरी बहन जो है वो एक इंस्टीट्यूट में, जो कि फ़ारूक आज़म कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ब्लॉक के में मौजूद है, वहाँ मेरी बहन जो है वो एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हासिल करती थी। ये मोहम्मद उस्मान जो कि इस वक्त मुद्दई हैं, ये वहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र जॉब करते थे, एनिमल केयर टेकिंग, सुपरवाइजिंग, वहाँ की सिस्टम, और कुछ शायद ये कुछ वहाँ पढ़ाते भी थे। मेरी बहन की जो है वो मेडिकली एक पास हिस्ट्री है, वो एक शेज़ोफ्रेनिक पेशेंट भी हैं और जहनी तौर पे कमज़ोर हैं। शबाना स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा थी। शबाना के भाई के इस चौंका देने वाले इंकशाफ ने इस कहानी को एक नए रुख पर डाल दिया। इस केस में आगे बढ़ने से पहले अब ये जानना भी ज़रूरी था कि आखिर क्या है स्किज़ोफ्रेनिया, किस कदर पुरअसरार है ये जहनी बीमारी। शिज़ोफ्रेनिया जैसे बेसिकली जो है ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसान का हकीकत के साथ, रियलिटी के साथ कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसको यूजुअली कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आम लोगों को नज़र नहीं आ सकती, और वो अपनी ही ख्याली बनाई हुई दुनिया में रहना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो है उसको कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं जो कि आम लोग नहीं सुन पाते, और वो जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो जिन चीज़ों को और इंसानों को और शक्लों को देखते हैं उनके ऊपर वो यकीन रखते हुए उनको हकीकत समझता है कि वही हकीकत है। इस तरह के लोग जो हैं वो एंगर उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है। सोशल आइसोलेशन, यानी ये बिल्कुल अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी सोशल लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई होती है, उसमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ये पसंद नहीं कर रहे होते। समटाइम्स ऐसा होता है कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो है वो कई दिन जो हैं वो अपनी सफाई सुथराई को बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर देंगे, इसके ऊपर बिल्कुल उनका कोई फोकस नहीं होता।
और वो देखने में भी गंदे नज़र आते हैं कि वो उनकी सफाई सुथराई जो है वो नहीं उतनी अच्छी है, नहाएंगे नहीं बहुत दिन, खाएंगे नहीं, खाना पीना या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो है समटाइम्स खुदकुशी के चांसेस जो हैं ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा जो हैं वो होते हैं। मे बी उन्होंने ऑलरेडी जो है वो कुछ अटैम्प्ट्स की हुई हों, मे बी वो दूसरों को मारना चाहते हों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही होती हैं कि कोई उनको मारना चाहता है या फिर किसी एक बंदे को मार देने से उनका एक बड़ा मकसद जो है वो पूरा हो सकता है। इस तरह का थॉट पैटर्न जो है वो उनके दिमाग में होता है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बतौर ट्रेनर काम करने वाली शबाना स्किज़ोफ्रेनिया की मरीजा थी या फिर नफ्सियाती मर्ज की आड़ में कोई और खेल खेला गया? मुहलिक तेजाब गर्दी का शिकार उस्मान कैसे हुआ शबाना की मोहब्बत में गिरफ्तार? तो नहीं, जब मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने उनको वार्न किया कि अगर आपको कोई भी काम है तो आप मुझे मैसेज करें, आप फजूल मैसेज ना किया करो, वो मुझे फॉरवर्ड मैसेजेस वगैरह करना, इस टाइप की चीज़ें। यानी कि आपने कहा कि वो आपसे अलैक स्लैक बढ़ाना चाह रही थी वहाँ पर। फिर ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है कि आपने थोड़ा इग्नोर किया। शुरू में आपने कहा कि मैं एडमिन को देख रहा हूँ तो मुझे इनसे फ्रैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल फिर फ्रैंकनेस बढ़ गई। नहीं, मैंने जब उनको फिर ये मना किया तो उन्होंने मुझे बाकायदा नीचे आके उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है कि आइंदा मैं आपको दोबारा मैसेज नहीं करूँगा। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि वो आपको पसंद करती हैं? जी, मुझे अंदाज़ा हुआ जब भी मैंने उनको मैसेज किया कि आप मुझे मतलब अगर आप ऑफिस के कोई काम है तो आप मुझसे बात करें, इसके अलावा आपको पर्सनल कोई अगर कोई मतलब टॉपिक है तो आप उससे मुझसे मतलब इस मौजू पे आप मुझसे बात ना करें। फिर उन्होंने आपसे आके माफ़ी मांग ली, फिर दोबारा से रब्ता कैसे शुरू हुआ आप दोनों? फिर उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, जबकि उनका नाम शबाना कौसर था। उन्होंने आईडी बनाई हुई थी शिफा हयात के नाम से। तो मैंने टैक्स देखा, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कोई रिस्पांस नहीं की। मुझे मुसलसल 2-3 दिन तक मैसेज आते रहे। तो मैसेज जब आया तो फिर मैंने कहा, चूँकि फेसबुक पे वैसे फेक अकाउंट्स होते हैं और मैसेज करके वैसे ही तंग करते हैं, तो मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर वो मुझे कॉल करने लगे फेसबुक पे। जब मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे पता चला यही है। तो मैंने फिर उनको डांटा, मैंने कहा आपको मैंने मना करने के बावजूद भी आप मुझे अब व्हाट्सएप फेसबुक पे तंग करने लगी। तो कहने लगा कि मैं नहीं, मेरा भतीजा वो फ़ोन करके आपको तंग कर रहा है। उस्मान अपनी बात में किस हद तक सच्चा है, आइए हम आपको तस्वीर का एक नहीं बल्कि दोनों रुख दिखाते हैं। उन्होंने इस जहनी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उनको वहाँ वर्गलाया और इन्होंने किसी को बताए बगैर उनसे वहाँ शादी की। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज जज्बाती तौर पर इतना कमजोर हो चुका होता है कि उसके जज्बात के साथ आसानी से खेला जा सकता है? क्या कोई आसानी के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार लड़की को वर्गला कर उससे शादी कर सकता है? जिस तरह से कि हम ये केस देख रहे हैं, इसमें जैसे नज़र आ रहा है कि वो बच्ची अगर जॉब कर रही थी तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर शिज़ोफ्रेनिया उनको बहुत स्वेयर किस्म का शिज़ोफ्रेनिया होगा तो फिर तो वो ऑफिस जॉब उसके लिए विदाउट मेडिसिन और विदाउट ट्रीटमेंट जो है चीज़ें बहुत मुश्किल जो है वो हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जज्बाती तौर पे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हों क्योंकि उनको तवज्जो जो है वो नहीं मिल रही होती, लव एंड केयर उस तरह से फैमिली की तरफ से नहीं होता और ख़ुद भी आइसोलेशन में होते हैं। जब थोड़ा सा कोई तवज्जो प्यार देता है तो फिर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया के लोग जो हैं वो इस तरह से दूसरे लोगों के साथ जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं, तवज्जो और मोहब्बत की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। क्या उस्मान ने शबाना को वर्गलाया या फिर शबाना ने उस्मान के खिलाफ चली कोई चाल? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजाब गर्दी का शिकार होने वाले उस्मान का खानदान आज भी है उससे नाराज? मोहब्बत या शादी का मुस्बत जवाब ना मिलने पर कोई खुदकुशी करने की धमकी दे या फिर खुदकुशी कर ले तो इसमें दूसरा इंसान है कितना कसूरवार? लड़की किसी जहनी मरीज का शिकार हो और वालिदैन शादी के मौके पर छुपाएं ये राज, तो क्या ये बात जुर्म के जुमरे में आती है? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो मुझे मैसेज करती रहती थी। फिर फेसबुक पे फिर दोबारा व्हाट्सएप पर आ गई, व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू किया। तो फिर अब मैं चुप हो गया, मैं कोई जवाब नहीं देता था। तो वो मैसेज मुझे करती रहती थी। फिर इसी तरीके से फिर जो है वो फिर मामलात आगे बढ़े। यानी कि फिर आप ये कह रहे हैं कि फिर आपको भी अच्छा लगने लगा कि उनके मैसेज आ रहे हैं और फिर दोस्ती आप लोगों की हो गई? बिल्कुल। अच्छा, मैसेजेस वो मुझे करती थी, वो ये करती थी कि मेरे भाई जो है वो मुझे मारपीट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और मेरी वालदा के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको रिस्पांस किया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो कहने लगा एक यानी ही उन्होंने आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश की। बिल्कुल। तो वो मुझे जो है मतलब वो इस तरीके से कायल करने लगे कि जो मेरे घर वाले मेरे ऊपर जुल्म करते। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगा वो हमें घर से निकालना चाहता, चूँकि मेरे वालिद साहब है नहीं, मैं और मेरी वालदा हैं, वो बीमार रहती है तो उनका इलाज के लिए ज़ाहिर है पैसे खर्चे चाहिए होते, तो भाई खर्च करना नहीं चाहते, तो उनको बीमार देख के वो घर से निकालना चाहते हैं। तो मैं जो है परेशान हूँ इन सारी चीज़ों को लेके, तो आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं या कोई हेल्प कर सकते हैं। फिर मैं ज़ाहिर है मैं भी फिर थोड़ा सा सहम गया। मैंने कहा औरत ज़ात है और इस तरीके से जुल्म। फिर मैंने यही पूछा कि आपके ख़ानदान में और कौन? कह रहा कोई भी नहीं, सब शादी करके अपने अपने घरों में चले गए, बस छोटा भाई है वो साथ रहता है, वो नहीं चाहता कि हम साथ रहें, इसलिए वो हमें मारता है ताकि हम घर खाली कर दें और फिर जो है वो अकेला उस घर पर रह सकें। यूं ऑफिस से बाहर भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। बात हमदर्दी से मोहब्बत में बदल गई, लेकिन यह अजब मोहब्बत थी जिसने खुशियां बांटने के बजाय जिंदगी तलखियों से भर दी। आप लोगों की पहले आप लोग कुलीग थे, फिर आप लोगों की थोड़ी फ्रेंडशिप डेवलप हुई, फिर ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदली? आपको कब लगा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? उसके तकरीबन 2017 में हमारी जब बात शुरू हुई थी, 2017 के दिसंबर में हमने निकाह किया था। और निकाह होने की वजह ये थी कि 2017 में निकाह कर लिया जी। आपने अपनी फैमिली को आगाह किया कि आपने नहीं, फैमिली को नहीं पता थी ये सारी बात। तो आपने छुप क्यों किया? निकाह चुपके करने की वजह ये थी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही थी, क्योंकि उन दिनों मेरे उससे अच्छी खासी कम्युनिकेट हो चुकी थी ना, बातचीत मेरे उससे दिन रात होना और इस तरीके से। तो वो फिर मुझे ब्लैकमेल करने पे उतर आई कि आप मुझसे निकाह करें ना। तो हुआ यह था कि दिसंबर 2017 में फ़ेब में जो है मेरे बड़े भाई की शादी थी, ठीक है। तो मैंने उसने मुझे इंसिस्ट किया कि आप मुझसे शादी करें। तो मैंने कहा शादी अभी तो नहीं कर सकते, 2-3 साल इंतज़ार कर लो, फिर आराम से कर लेंगे। कह रहा नहीं, चूँकि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं तो वो लोग वहाँ करवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो वहाँ पर, अगर घर वाले देख रहे हैं अच्छी बात है। कह रहा नहीं मुझे आपसे करनी है। तो मैंने कहा मुझसे करनी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कह लगा मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे अभी निकाह कर ले, भले आप 5 साल बाद रुखसती कर लीजिएगा। हैरत की बात यह है कि उस्मान चाहता तो फैमिली को इस बारे में बता सकता था, लेकिन उसने सबसे छुपाया ये राज। शाहिद, आपके इल्म में कब ये बात आई कि आपके छोटे भाई जो हैं वो इस तरह के किसी मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं? ये तकरीबन मेरे शादी से 4-5 महीने पहले मुझे पता चला। आपको बता दिया था इसने? हाँ, इसने नहीं बताया, इसके दोस्त ने मुझे बताया। तो आपने कितना सीरियस लिया? या मैंने इतना सीरियसली लिया है ना, मैं भी अपने जॉब में मसरूफ़ था, ये भी अपनी जॉब में, ऐसे कोई मामला आए नहीं जो मैं सीरियस लूँ। तो मेरे शादी के बाद फिर पता चला कि ये मामला सारा हो चुका है ना। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस्मान को करना पड़ा खुफिया निकाह? होश उड़ाने वाला है ये इंकशाफ। कि उसने मुझे इतना मौका भी नहीं दिया ना कि मैं अपनी फैमिली से ये बात कर सकूं। हुआ यह कि उसने मुझे सिंपल इतना कहा कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। तो मैं समझा कि वैसे ही ज़ाहिर होती है, लड़कियाँ कहती है और फिर ज़ाहिर कहना और करना दोनों में फ़र्क है। तो मैंने भी इतना कोई सीरियस लिया नहीं। मैंने कहा ज़ाहिर है वो उस वक्त जज्बात में है तो वो कह रही है और इस तरीके से, तो मैं उसको समझा दूँगा। हुआ यह कि मेरे पास 4:30 बजे वक्त दोपहर में फ़ोन आया, 4:30 बजे के वक्त मेरे पास फ़ोन आया और किसी मतलब वही बंदा खड़ा हुआ था, उसने मुझे कॉल की कि आप उस्मान बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी उस्मान बात कर रहा हूँ। कह रहे यहाँ पे एक लड़की है जो ख़ुदकुशी कर रही थी और गाड़ी के नीचे मतलब आते आते बच गई है अनफॉर्चुनेटली, तो वो आपका नंबर दिया, उन्होंने कहा कि आप उनके हस्बैंड हैं। अब मैं शॉक हो गया। फिर मैं ऑफिस से मैं गया। अच्छा, पहला इंसिडेंट जो ये हुआ था, पहले नागन 5 स्टार चौरंगी पे उसने किया, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ से फिर मैं उसको वहाँ से मैंने पिक किया, उसको मैंने फिर घर लेकर आया। मैंने उसको जब पिक किया तो क्या रोड पे खड़ी हुई थी? क्या ज़ाहिर रश लगा हुआ था, लोग खड़े हुए थे, तो वो बस लोग यही कह रहे थे गाड़ी के नीचे आते आते बच्ची है। तो हमने उसको फिर यहाँ बिठाया, तो उसने फिर आपका नंबर दिया और वो इस तरीके से है। कोई चोट वगैरह भी नहीं लगी? कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा खैर मैं थोड़ा सहम गया, मैं घबराते हुए फिर मैंने उसको बिठाया, फिर मैंने उसको समझा के मैंने उसको घर छोड़ा। घर छोड़ के मैं ऑफिस गया। रात 8 बजे फिर फ़ोन आया मेरे पास कि नागन चौरंगी से फ़ोन आया कि ये लड़की गाड़ी के नीचे आ रही है, और इस तरीके से मैं फिर पहुंचा वहाँ पे। एक ही दिन 2 इंसिडेंट। मकसद उनका तमाशा लगाना था। तो आपको एहसास नहीं हुआ कि ये इंसान ठीक नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, और आपने उससे निकाह कर लिया? बिल्कुल मुझे एहसास था। फिर मुझे इस बात का भी एहसास था, मैंने कहा हो सकता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। फिर मैंने उसको समझाया ना, मैंने कहा देखो इस वक्त आप किसी बात से ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे थे? और उसके पास आपकी कोई ऐसी चीज़ हो, आपको ऐसा राज हो या कोई? नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल करती थी, उसकी वालदा का तो मैसेज था। वो ब्लैकमेल, वो मुझे ये ब्लैकमेल करती थी। ये ब्लैकमेल जो था, अच्छा ये शादी के बाद शुरू हुआ था, ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं, मैं शादी से पहले की शादी से पहले उससे मुझे इस किस्म के वही खुदकुशी कर लूँगी और मैं आपको फंसवाऊँगी। मैं मोहब्बत का दावा करने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने? इस पे कानून की राय क्या है, माहिर कानून क्या कहते हैं, ये जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी से
कुछ चाह रहा हो और ये ब्लैकमेल कर रहा होगा कि तुम मुझे मेरे से शादी नहीं करोगे या मंगनी नहीं करोगे या कोई भी वजह हो सकती है और मैं इन रिटर्न खुदकुशी कर लूँगा या कर लूँगी, तो इसमें जिसको कहा जा रहा है या जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उसका कितना कसूर है और कानून क्या कहता है? ये बड़ा अहम सवाल है जो कि इस केस में उठा है। अगर वो खुदकुशी अटैम्प्ट करती है लड़की तो एक सेक्शन है, सेक्शन 325 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें 1 साल की सज़ा है, उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और उसको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है। अगर वो लड़की खुदकुशी कर लेती है तो उस पर कोई वो नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने तो उसको नहीं कहा कि खुदकुशी करी है, उसने तो उसको नहीं मारा। खुदकुशी का मतलब ये है कि खुदकुशी अपने आप को उसने ख़त्म किया है, तो इसमें दूसरे पे तो कानून हरकत में नहीं आएगा, ना उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन एक्शन हो सकता है। कानूनी माहिर की राय तो आपने सुनी, लेकिन चूंकि शुबाना को स्किज़ोफ्रेनिया यानी एक दिमागी मर्ज भी लाहक था, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार शख्स किसी की मोहब्बत में खुदकुशी करने की कोशिश करे तो उसका ये अमल एक शातिराना चाल और ब्लैकमेलिंग होगा या फिर उसे बीमारी का गलबा कहा जाएगा। ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं कि उन्होंने अपने एक मुजरमाना इक़दाम को कवर अप करने के लिए भी ये एक साइड जो है वो अपनाई हो, एंड एट द सेम टाइम ये शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। बट इसके लिए असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, बिकॉज हम ये देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो किसी और को नुकसान पहुँचा दे और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाए, बट वो शिज़ोफ्रेनिया है या नहीं है इसके लिए हमें असेसमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही प्लीज़ इसमें ली जा सकती हैं। शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है और अपने जुर्म को कवर करने के लिए ये कवर शील्ड भी हो सकती है। फिर वही मुझे फिर फ़ोन करना, तंग करना, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं तुमसे निकाह करूँगा, लेकिन एक शर्त पे, ये जो तुम पागलपना करती हो ये सारी चीज़ें नहीं करोगी, मेरे साथ इज्जत से सुकून से रहोगी, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसने कहा क्या शर्त है? मैंने कहा तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि तुम मुझे तंग नहीं करोगे इस तरीके से जैसे रोडों पे निकल जाना और ख़ुदकुशी करना और ये सारी चीज़ें। उसने कहा कि मैं वादा करती हूँ मैं नहीं करूँगी, ठीक है। और मैंने कहा देखो इस वक्त चूँकि मेरे घर पे एक शादी ऑलरेडी चल रही है, इस वक्त मैं शादी कर नहीं सकता 2 साल बाद। उसने कहा नहीं शादी आप मुझसे अभी करेंगे, तो मैंने ठीक है मैं शादी अभी करूँगा, लेकिन रुखसती मैं अभी नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। यूं दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया। मुबैना तौर पर इस निकाह के बारे में ना उस्मान की फैमिली को खबर थी, ना ही शुबाना की ख़ानदान को पता था। ठीक है हमने निकाह कर ली, हम मस्जिद पे गए, निकाह कर ली, निकाह करके मैंने उसको उसके घर पे छोड़ दिया, मैं अपने ऑफिस आ गया। उसी दिन आपने कर लिया निकाह? नहीं उसी दिन नहीं, दिसंबर में मैंने निकाह की थी 2017 में। निकाह करने के बाद उसको उसके घर पे छोड़ दिया, मैं अपने घर पर आ गया। उसके बाद फिर वो जो है मुसलसल मुझे तंग करना, फ़ोन करके घर पर आए, मुझे यहाँ लेकर चले, मुझे वहाँ लेकर चले, ये करें। उसके बाद तो वो आपकी बीवी थी। आखिर किस चीज से इनकार ने शबाना को किया गजबनाक? खुफिया निकाह के सिर्फ 3 दिन बाद हुआ क्या इंकशाफ? उस्मान से मोहब्बत के दावे करने वाली शबाना क्या पसे पर्दा खेल रही थी कोई और खेल, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस्मान शबाना की बीमारी का फायदा उठाकर हथियाना चाहता था उसकी विरासती जायदाद? क्यों शबाना ने शौहर पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हुआ ये कि निकाह होने के 3 दिन बाद वो मुझे कहते कि मुझे कि मेरे घर वालों ने निकाल दिया तो आप मुझे अपने घर लेकर जाएं। 3-4 दिन बाद ही तो मैंने उसको कहा कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, 1 महीना रह गया, ठीक है भाई की मतलब घर पे मामला चल रहे हैं, मैं इस वक्त तुम्हें घर पे लेकर जाना, वहाँ सेट करना, एक माहौल को, इन्वायरमेंट को ज़ाहिर है मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहने लगा कि हम ये कर लेते हैं कि मेरे वालदा और मुझे और मेरी वालदा को जो है वो मेरे भाई ने मार के निकाल दिया, हम अलग घर ले लेते हैं, हम वहाँ रहेंगे। तो मैंने उसको कहा कि तुम कैसे रहोगे अलग? तो मैंने उसको कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ये सारी बातें बताई थी कि 2 साल से पहले आप मुझे तंग नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है मैं अलग घर रह रही हूँ, मैं वहाँ रहूँगी। तो मैंने उसको कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, अगर आप अलग घर रह के मतलब अफोर्ड कर सकती तो आप रहें।
इसके बाद शबाना ने जिस घर में रिहाइश रखी वो घर किसका था? प्रोग्राम में आगे चलकर जब हम इस राज से पर्दा उठाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 1.5 बरस तक शबाना इसी घर में रही और फिर 1.5 बरस के बाद उस्मान ने खुफिया निकाह के बारे में बताया अपने वालिदैन को। आप लोग जब रिश्ता लेके पहली दफ़ा गए तो वो लोग कैसे लगे आपको? वो तो हमने 10 मिनट मिला उनसे, हमसे तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मिला है। जैसे कोई रिश्ता देखने जाते हैं, खातिर मदारत करते हैं, चीज़ें करते हैं? नहीं, हमें बस चाय पिलाया, बस हम आ गया 10 मिनट में। 10 मिनट में आया और आपने रिश्ते की बात की कि मैं अपने बेटे का रिश्ता? नहीं, वो तो जब तो हो गया था सब कुछ, ये हो चुका था। मेरा सवाल ये कि आप लोग ऑफिशियल रिश्ता लेके गए नहीं, गए ही नहीं। तो फिर तय कैसे हुआ? तय उन्होंने दोनों निकाल लिया। इन्होंने आपसे कभी तज़किरा किया कि वो क्या क्या कर रही थी, किस तरह से अपने आप को कभी चाकू मारने की कोशिश करती थी? ये नहीं, इसने हमें तज़किरा नहीं किया, बताया नहीं, हमें नहीं बताया। आप लोगों को से तज़किरा ही नहीं हुआ? ये चीज़ उसने अपने दिलों में थमा के रख दिया और बताया भी नहीं है। उस्मान और शबाना की फैमिली की मुलाकात भी हुई, लेकिन इस मौके पर उस्मान और उसके वालिदैन को ये नहीं बताया गया था कि शबाना स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मुब्तला है। सवाल ये है, अगर कोई लड़की स्किज़ोफ्रेनिया जैसी दिमागी मर्ज का शिकार हो लेकिन शादी के मौके पर उसके वालिदैन इस बात को दुल्हा और उसकी फैमिली से जानबूझकर छुपाएं तो क्या ये जुर्म के जुमरे में आता है? शादी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से हो गया है कि अगर तो वो ज़हनी मरीज़ है और घर वालों ने जो हस्बैंड है, उसका जो हस्बैंड है उससे छुपाया, तो ये चीटिंग के ज़ुमरे में आएगा, जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड में इसकी सज़ा भी है और इसके खिलाफ कानून भी हरकत में आएगा और ये बिल्कुल पाकिस्तान में जो है ना, ये ऑफेंस है बहुत बड़ा। अगर एक लड़की स्किज़ोफ्रेनिया के आर्जे में मुब्तला हो तो क्या उसकी शादी करवाना खतरनाक हो सकता है? क्या शादी से पहले स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज ज्यादा जरूरी नहीं? शिज़ोफ्रेनिया के मरीज जो हैं वो शादी कर सकते हैं, हो सकती है, मगर बहुत बेहतर ये है कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत पहले होना चाहिए। यूजुअली शिज़ोफ्रेनिया जो है वो 18 साल की उम्र से नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इसके इनिशियल सिम्टम्स नज़र आते हैं। जितनी जल्दी इस मर्ज़ का इलाज होता है, इंसान उतना ही बेहतर तौर पे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जो है वो चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे क्योंकि इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है लोगों के पास, एंड एट द सेम टाइम जो है लोग ये करते हैं कि बताते नहीं हैं, अगली फैमिलीज़ को जो है वो बताते नहीं हैं कि जी हमारी बच्ची को या बच्चे को कोई इस तरह का मसला है, तो वो चीज़ अंडर कवर रह जाती है, जिसके नतीजे में होता ये कि मरीज़ अपना इलाज मिस करना शुरू कर देता है। जब वो इलाज मिस करता है तो नतीजातन जो है बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें फिर वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है और अपने से जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी हमलावर हो सकता है। आपने क्या उनके इलाज की कोशिश की, किसी डॉक्टर को दिखाया? क्योंकि हम लोग शायद जहनी बीमारी को इतना सीरियस नहीं लेते, या हम कहते हैं कि तो बिल्कुल ही इंसान सड़क पे पड़ा हुआ हो तो उसको हम समझते हैं कोई जहनी मरीज़ है। उसके अलावा हर इंसान में कोई ना कोई टेंडेंसी होती है। देखिए, पोलाइटली मैं आपसे अर्ज़ करूं, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये इसका रूट नहीं है। जब हमें तो ये आइडिया है कि ये शादी के लिए, अज़वाजी ज़िंदगी के लिए तैयार ही नहीं थी, तो और आपने जहाँ तक पूछा कि आपने इनका इलाज कराया, जी इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगा कमर्शियल बेस वजह से, जो कराची के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं और हमेशा से इलाज कर रहे हैं। उससे पहले भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुकी थी, एक उन्होंने कोई सुसाइडल थॉट्स आती थी, ऐसी कोई बात उन्होंने की? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सुसाइडल नहीं है, वो कोई सुसाइडल ना अटैम्प्ट कभी उसने किया, ना वो सुसाइडल है। आप कुछ ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे शिज़ोफ्रेनिक होने के बावजूद हमने उसकी शादी क्यों की। और मैं आपके सामने आपने तो बताया कि आपने तो बताया उनको कि भाई पहले ये हो चुका था। और नो सर, ये बात तो मैंने उनको जब बताई जब वो मेरे पास प्रपोजल लेके आए, और वो इससे पहले छुप के 3 महीने पहले शादी कर चुके थे। जी हाँ, खुफिया निकाह पहले हो चुका था। तहम दोनों खानदानों की मुलाकात के बाद आखिरकार रुखसती की तारीख तय हो गई। उसके भाई ने मुझे बुलाया, वो गुलशन में रहता है, उसने मुझे बुलाया कि तुम गुलशन में यहाँ आ जाओ, तुमसे मुलाकात करनी है। तो गुलशन पे हम लकी वन के बराबर में ही वो चाय की दुकान थी, हम वहाँ बैठे। तो मुझे कहने लगा तुम्हें पता है कि मेरी बहन की पहले से शादीशुदा है, मतलब पहले से शादियाँ हो चुकी है। तो मैंने कहा नहीं, उसने तो मुझे जिक्र नहीं की। उसने अलबत्ता मुझे ये कहा था कि मेरी मगनी हुई है। तो कहने लगा नहीं, उसकी जो है उससे पहले 2 शादियाँ हो चुकी है। अच्छा, ये रुखसत से पहले आपको पता चला? शादी की डेट्स वगैरह सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। तो 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, उसकी 2 शादियाँ हो चुकी है। तो मैं ज़रा शौक हुआ कि 2 शादियाँ हो चुकी। मैं भी थोड़ा डबल माइंडेड हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी।
क्या सच में शबाना के भाई ने ये बात उस्मान को बताई थी, और अगर बताई थी तो बताने के पीछे क्या मकसद छुपा था? उस्मान ने मुझसे ये तस्करा भी किया था कि आपने उनको बताया था कि वो पहले से उनकी शादी हुई भी थी, उनकी पहले वाली शादी, वो कह रहे एक शादी पहले हुई थी, 2 शादियाँ आई थिंक पहले हुई थी, वो उनके इल्म में ये बात नहीं थी। वो कह रहे थे कि आपने उनको बताया था कि उस्मान आपके इल्म में ये बात है, तो उस्मान ने कहा था कि नहीं मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अब ये उस वक्त की बात हो रही है जब ये ऑलरेडी शादी कर चुके थे, छुप के कर चुके थे। जब ये ऑलरेडी शादी छुप के कर चुके हैं और 3 महीने बाद आके मुझे प्रपोज़ल दे रहे हैं शादी के लिए, और मैं उसके बाद इनको इनका बैकग्राउंड देखते हुए शादी का इनकार कर रहा हूँ, और उसी इनकार में मैं इनको ये बात बता रहा हूँ कि आपके इल्म में ये बात है कि इसकी पहले 2 शादियाँ हो चुकी हैं, और जिसमें से पहली शादी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ख़त्म हुई, और दूसरी शादी भी सेकंड जो उनके साहब का शौहर थे उनके वो जहनी मरीज़ थे इसलिए ख़त्म हुई। जी हाँ, निकाह हो चुका था, लेकिन उस्मान पर यह राज अब खुला कि शबाना की पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया था कि ये कार्ड बढ़ चुके हैं, मेहमानों को सब डेट्स वगैरह हर चीज़ फिक्स है। इस वक्त मुझे पता चल रहा है कि इस तरीके से मामला है। अब ज़ाहिर है मैं इसको अब मुझे कंफर्म करना तो मैं किससे करूँगा? ऑब्वियसली सी बात है, मैं अपनी मिसेज से ही पूछूंगा कि आया कैसा है कि नहीं है, या उसके घर वालों से मज़ीद जो मैं जिनको जानता हूँ मैं उन्हीं से कॉन्टैक्ट करूँगा। तो मैंने उसको फ़ोन किया अपने मिसेस को, और मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा है, तुम्हारे भाई मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी, जबकि तुमने मुझे बताया कि निकाह तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है। तो वो कहने लगे कि किसने कहा आपको? मैंने कहा हामिद ने कहा। कह रहा हामिद झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम सबसे छोटी हो घर में, बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? वो भी उस इंसान के सामने जहाँ पे 2 दिन बाद रुखसत होकर बहन ने जाना। बिल्कुल। तो मैंने कहा तुम्हारे अपने घर अपना भाई तुम्हारा क्यों तबाह करेगा? कह रहा नहीं भाई झूठ बोल रहा, आपको यकीन ना है तो मेरी बहन से पूछ लें। इसकी जो सबसे बड़ी बहन है उनसे मेरी बात करवाई। वो कहने लगा उस्मान ये हामिद झूठ क्यों बोल रहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्या क्यों जा रहा। वो हो सकता है तुम्हें पसंद नहीं करता, इस वजह से वो चाहता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाए ताकि जो है वो मामला ही ख़त्म हो जाए, इस वजह से वो कर रहा है। कोई तो झूठ बोल रहा था। उस्मान ने अपनी फैमिली से इस बात का तस्करा करना मुनासिब ना समझा और शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसी दौरान उस्मान के साथ एक और अजीबो गरीब वाकया हुआ। क्यों बीवी ने शौहर पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया? क्या उस्मान के रूप में शबाना को कोई और दिखाई देता था? शबाना क्यों रहना चाहती थी ससुरालियों से दूर? धूमधाम से होने वाली शादी क्यों कुछ अरसे बाद ही बर्बादी में बदल गई? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो हमारा ये था कि हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे, ठीक है, हमारा ऊपर पोर्शन बना हुआ। तो मैंने उसको कहा अगर तुम्हें नीचे चाहिए तो नीचे। उसने कहा कि नीचे ले लें, आप किचन बना लें। मैंने उसके लिए बड़ा किचन बनवाया। उसके बाद उसने कहा कि मैं नीचे नहीं आऊँगी, ऊपर मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऊपर मैंने कमरा तैयार किया। फिर कहने लगा मुझे ऊपर नहीं आना, मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो मैंने कहा किस किस्म की प्राइवेसी आपको चाहिए? कह रहा मैं चाहती हूँ मुझे कोई तंग ना करे और मैं जो है पर्दा करती हूँ, मेरे पर्दे में कोई खलल ना है और इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना पर्दा करें, किसने आपको मना किया? तो अगर आप मेरा साथ देंगे और आप इसी जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। जब मैंने उसे कहा कि मैं अलग घर नहीं ले रहा, मैंने साफ मना कर दिया मैं अलग घर नहीं ले रहा, तो उसने मुझे अपने ही घर पर बुला के ठीक है घर के दरवाजे बंद किए और बंद करके शोर मचाने लगे कि मेरे घर के अंदर बंदा घुसा है और मेरी इज्जत लूट रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको हैरत से मैंने कहा कि शबाना आप ये क्या कह रही हैं? क्या स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में ऐसी कैफियत का तारी होना मुमकिन है कि सामने शौहर खड़ा हो और बीवी को कोई और अजनबी इंसान दिखाई दे? अपने ही सामने खड़े इंसान के साथ जो है वो उसको कोई और इंसान समझना शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। और ऐसा हो सकता है कि अपने शौहर को वो कोई और इंसान समझे कि ये मेरे साथ ज़्यादती जो है वो करना शुरू हो गया। बट देन अगेन हमें असेसमेंट की तरफ फिर भी वापस जाना है, बिकॉज़ बहुत सारे टाइम पे ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। फिर मैंने उसको जब एकदम से मैंने उससे चीखते हुए मैंने उससे कहा कि शबाना आप ये क्या कर रही है, आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं आपका शौहर हूँ और आप इस किस्म की बातें कर रही हैं। तो फिर एकदम से चुप होकर कहने लगे कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी तो इससे भी बुरा अंजाम करूँगा मैं आपका। तो उसने क्या किया, जाके भागते हुए किचन में जाके छुरा लाई और छुरा ला के पहले तो उसने मुझे मारने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने हाथ पकड़ के वो छुरा लेके मैंने नीचे फेंका है, मतलब इसी तरीके शेल्फ बना हुआ था उसके नीचे मैंने फेंक दी। उसने क्या किया, जाके दोबारा, उसको पता था क्योंकि उसी का किचन था, उसने दूसरा छुरा निकाल के उसने ख़ुद को मार दी। ठीक है, उसने जब ख़ुद को मारा तो मैं वहाँ से उस वक्त दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ से भागा। मैं घर आ गया,
फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। ये पूरे दिन मुझे फ़ोन करती रही। फिर रात में उसने मुझे मैसेज छोड़ा कि मैंने छुरा जो मारा था वो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, ठीक है, वो सिर्फ मैंने आपको डराने के लिए मारा था। फिर मैंने फाइनली कहा कि तुम्हारी जो भी फरमाइश है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तुम खुदा के लिए सारी चीज़ें नहीं करना। उसने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी, मेरे लिए अलग घर लें, ये सारी चीज़ें करें। आपको लगता था कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं? आपको हुआ ये एहसास या फिर आप बस सारा ये ब्लैकमेलिंग में गले से जा रहे थे? शुरू में मुझे मोहब्बत थी, ज़ाहिर है मुझे मोहब्बत थी, तो मैंने उससे निकाह किया है। मोहब्बत जीत गई। खुफिया निकाह के बाद अब शबाना की बाकायदा रुखसती हुई। अच्छा, अब जब आपने शादी की तो प्रॉपर रस्में वगैरह सब कुछ होता है शादी के मौके पे, लेना देना मिलना? मैंने 7 तोला सोना दिया इसको। 7 तोला सोना दिया है मैंने। ठीक। 2 सेट था, 2 चूड़ी। अगर ये मोहब्बत की शादी थी तो अब शबाना और उस्मान की जिंदगी खुशियों से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने जो चाहा वो हुआ। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख इंतहाई भयानक है। क्या उस्मान शबाना की विरासती जायदाद पर नजर रखे हुए था, या फिर शबाना का खानदान उस्मान को कंगाल करने पर तुला था? कौन शबाना के घर में चॉकलेट के डब्बे और इंतहाई महंगे तहाइफ भेजता था? दुबई में रहती थी शबाना की कौन सी सहेली जो इस पर थी ज्यादा मेहरबान? क्या शबाना साबका शौहर के साथ रखे हुए थी ताल्लुकात? साबका शौहर ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर लगाई तो खुला कौन सा राज? मौजूदा शौहर से मोहब्बत के दावे और साबका शौहर से भी सलाम दुआ। क्या शबाना दिमागी मर्ज की वजह से कर रही थी ऐसी हरकत? क्या उस्मान पर शबाना ने फेंका खौलता हुआ तेजाब, या फिर उस्मान ने शबाना पर उंडेली ये आग? पुलिस तफ्तीश में कौन निकला असली कसूरवार, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन अपने कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।